हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, ठीक है, और शैडो। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि लाइट और शैडो क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट का मतलब जहाँ से लाइट निकलती है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है जो अपने आप बना है, जो नेचुरली बना है प्राकृतिक रूप से। और ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट कौन सी होती है? जिसे इंसानों ने बनाया है, जिसके अंदर से लाइट निकलती है। उसके बाद हमने देखा था कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से लाइट निकलती है, चाहे वो नेचुरल सोर्स हो या ह्यूमन मेड सोर्स हो। जिसके अंदर से लाइट निकलेगी वो लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट होगा। और नॉन लुमिनियस सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा? जिससे लाइट नहीं निकलती। नॉन लुमिनियस का एग्जाम्पल क्या क्या है? बुक, कपबोर्ड, मून, ट्री, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे लाइट नहीं निकलती। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार क्लियरली देख सकते हैं। इसका मतलब लाइट जिसके आर पार पास हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके आर पार लाइट नहीं जाती है। अब लाइट आर पार नहीं जाएगी तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उसकी दूसरी तरफ का नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये अगर मैंने बॉक्स रखा है तो इसके नीचे क्या है? जस्ट ये आपको तो नहीं दिख रहा ना अभी। तो मतलब क्या है कि ये ओपेक है, कि अभी जब मैं इसे रख दूं तो इसके नीचे का नहीं दिख रहा है मुझे अभी, ठीक है। तो ओपेक हो गया। अब ओपेक आप समझ गए होंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे बुक दिया हुआ है आपके ओपेक में, ठीक है। उसके बाद शैडो। शैडो क्या होता है? शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट। जब किसी चीज़ से लाइट पास नहीं हो सकती, जैसा इसके आर पार लाइट नहीं जा पा रही है। लाइट क्या हो रही है? जैसे मान लीजिए अभी मेरे कैमरे से जो फ्लैश लाइट निकल रही है वो इधर आके टकरा रही है। टकराने के बाद देखो, जो इधर टकरा रही है वो वापस आ रही है, क्योंकि मेरा फ्लैश लाइट तो पूरा लाइट दे रहा है। वो यहाँ भी दे रहा है, ऐसे करके यहाँ भी भेज रहा है, 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 और यहाँ भी भेज रहा है वो, ठीक है। और आपको पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, सीधी ही ट्रैवल करेगी जहाँ भी ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो ये जो लाइट है, जितना जगह ये ओपेक ऑब्जेक्ट ने लिया है, जितना उसका जगह है, उतनी जगह पे जो लाइट इधर टकरा रही है वो वापस इधर आ रही है, वापस इसके आर पार नहीं जा पा रही है। तो जब भी ओपेक ऑब्जेक्ट होता है तो उसका शेडो बनता है। देखो शेडो, नीचे की तरफ शेडो बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको टिल्ट करके कुछ रखूँ, एक मिनट, इससे बन जाएगा क्या? नहीं, कुछ हाथ का शेडो का जैसे वो देखो, अभी देखो पेन का शेडो आपको दिखाई दे रहा है। ये शेडो बना रहा है क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। जैसे ही आप, मैंने पेन को रखा है इधर, जैसे वो भी ओपेक था, उसका भी बन जाएगा। थोड़ा सा इसको ऐसे रखना पड़ेगा कि हाँ बने, ठीक है। वो इस एक्चुअली में ये पास में है ना, जगह पास में है, इसलिए ये दिख नहीं पा रहा है। अगर थोड़ा दूर रखूँ मैं इसे भी इसके लाइट सोर्स से, तो बिल्कुल बनेगा वो, ठीक है। तो आपने जैसे कि देखा अभी कि ये शेडो बन रहा है इसका, ठीक है। पेपर पे आपको शेडो दिख रही है वाली, ठीक है। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट शेडो बनाते हैं, ठीक है। अब हमने कल, अगर मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क ये दिया था कि ये फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करवाए थे आपसे, जिसमें मैंने कहा था लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, और डैश इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट नहीं जा पा रही है तो क्या बनेगा? शेडो बनेगा। ये रहा शेडो बन रहा है, ठीक है। द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और इसका था अ कैंडल इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि कैंडल मैन मेड है। वैसे ही मैंने अ शैडो इज फॉर्म ऑन द सेम साइड एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ये भी गलत बात है। अ शैडो इज शॉर्टेस्ट एट नून, ट्रू बात है, ठीक है। आज हम जो करने वाले हैं वो है क्वेश्चन आंसर। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन आंसर को देख लीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आंसर है हमारा, इसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर है, सम स्टार्स आर बिगर देन द सन बट वी डू नॉट गेट एज मच एज लाइट फ्रॉम देम। हमें रीज़न बताना है कि क्यों स्टार तो क्या कहते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तब भी हमें उससे ज़्यादा लाइट क्यों नहीं मिलता है। तो रीज़न इसका ये है, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। सन को छोड़ के जो जितने भी दूसरे स्टार्स हैं वो बहुत दूर हैं हमसे, वो बहुत दूर हैं, तो उनसे बहुत कम लाइट यहाँ तक हमें दिखाई दे पा रही है, ठीक है। तो यही आएगा, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत दूर हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ शैडो चेंजेस थ्रू आउट द डे, ठीक है। हमें रीज़न बताना है कि ये पोजीशन ऑफ शैडो क्यों चेंज होता है, शैडो हमेशा क्यों बदलती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो बच्चों, यहाँ पे शैडो ये रहा, फिर ये देखो ये हो गया, फिर ये रहा आ गया, तो इसकी जगह क्यों बदल रही है? ये यहाँ था, फिर यहाँ बीच में आया, फिर ये साइड में, ऐसे कैसे हो गया? तो इसका जवाब है
बिकॉज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ अपनी जगह पे घूमती है, ठीक है। तो अब उस अर्थ घूमेगी तो ऑब्जेक्ट भी उसी पे रखा हुआ है, वो भी घूमेगा। तो जो भी एंगल ऑफ लाइट जो उस पर पड़ रही है वो उस पर बदल रही है, ठीक है, क्योंकि वो खुद घूम रहा है। तो जो लाइट पहले पड़ रही थी उसका एंगल अपने आप ऑटोमेटिक बदल रहा है, बदलने के कारण वो शैडो का जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो इसका आंसर आएगा बिकॉज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंगल ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी ऑब्जेक्ट गेट चेंज्ड। ओके, अब आंसर देखते हैं ब्रीफ में, ठीक है। राइट एनी टू सोर्स ऑफ लाइट, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो इसका आंसर होगा टू सोर्स ऑफ लाइट आर नेचुरल एंड मैन मेड। जो दो टाइप के सोर्स ऑफ लाइट हैं वो नेचुरल और मैन मेड हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है, सन है। फिर दूसरा एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट इज बल्ब। मैन मेड का क्या है एग्जाम्पल, जिसे इंसानों ने बनाया जिससे लाइट निकलती है, उसका एग्जाम्पल कौन है, बल्ब, ठीक है। और एक ही एग्जाम्पल हमें देना था दोनों का, ठीक है। अब हाउ इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम एन ओपेक ऑब्जेक्ट थ्रो। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट से डिफरेंट क्यों होता है, तो इसका जवाब यह है थ्रो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लाइट कैन पास। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट पास हो सकती है, वेयर एज थ्रो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट कैन नॉट पास। ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं हो सकती है। थैंक यू बच्चों, आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, और इसको लिख के अपनी कॉपी में लिख के और इसे याद करेंगे, आपका ये होमवर्क होगा। थैंक यू।